फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है और उसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है और सभी पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो देखिए, आपको पहले बता चुके हैं किडनी जो होता है करोड़ों नेफ्रॉन से बना होता है। नेफ्रॉन जो होता है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट होता है। तो किडनी जो बना है करोड़ों नेफ्रॉन से बना है और इसका काम होता है ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना, उससे वेस्ट को बाहर निकालना। अब इसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है और इसका क्या काम होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है बाउमन्स कैप्सूल, तीसरा पार्ट होता है प्रोक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल जिसको पीसीटी बोलते हैं, एक होता है इसका पार्ट हेनले लूप और एक पार्ट होता है इसका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जिसको डीसीटी बोलते हैं और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट। अब इसका काम क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग फिगर में देख लेते हैं। ये वाला गुच्छा वाला ये जो भाग देख रहे हैं इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं और यह जो कप शेप का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्यूब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नली आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो यू शेप का जो ट्यूब देख रहे हैं इसका अगला भाग जो है इसको हेनले लूप्स बोलते हैं और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ जो पार्ट आप देख रहे हैं इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये आखिरी वाला जो पार्ट है इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ये वाला जो गुच्छा आप देख रहे हैं जो ग्लोमेरुलस था, ये जो गुच्छा होता है कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है। अब ब्लड को फिल्टर कर दिया, उसके बाद जो वेस्ट होता है लिक्विड वाला वो यहाँ पे आ जाता है और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल आपका कप शेप का एक ट्यूब होता है। इस ट्यूब से फिर क्या होता है, इस नली में आता है और इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट, सॉल्ट ओल्ट, वाटर जो भी एक्स्ट्रा है काम का है उसको क्या करता है, फिर से यह ट्यूब जो होता है ब्लड में उसको वापस कर देता है। फिर उसके बाद आते हैं हेनलेस लूप में। यह जो लूप होता है यह यू शेप का होता है। इसका काम होता है अगर कुछ और भी पानी अगर रह गया है तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर देना। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है फिर से यह वाटर को, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है फिर से यह क्या करता है, सॉल्ट को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है H2O और सॉल्ट का। बाकी का रीअब्जॉर्प्शन ऑलरेडी पीसीटी में हो चुका है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में हो चुका है। लेकिन कुछ वाटर और सॉल्ट अगर बच गया है तो उसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसमें, हेनलेस लूप में। उसके बाद हेनलेस लूप के बाद यह जो ट्यूब है जिसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस होता है। मतलब कम है तो बाहर से ऐड हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो फिर से इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। डीसीटी के बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं नली, इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब इसमें जो वेस्ट है लिक्विड के फॉर्म में वो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और स्टोर होने के बाद यह जो होता है यह क्या होता है, यह यूरेटर से जुड़ जाता है और ये यूरेटर के थ्रू जो ब्लाडर है यूरिन का वहाँ पे ये क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो वही यहाँ पे आपको हम समझा है, ग्लोमेरुलस जो होता है कैपिलरीज का क्या होता है, क्लस्टर होता है और ये किसके अंदर होता है, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। इसका काम होता है ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। बाउमन्स कैप्सूल आपको बता दिए, यह जो होता है कप शेप का, ठीक है, कप शेप का क्या होता है, पाउच होता है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है और इसका काम होता है क्या करना, जो फ्लूइड है, जो फिल्टर हो चुका है फ्लूइड है, वेस्ट है, उसको क्या करना, इकट्ठा करना। उसके बाद अगला जो नली बताए थे वह होता है आपका प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जिसको पीसीटी बोलते हैं। यह जो होता है ट्यूबुलर पार्ट का पहला पार्ट होता है और इसका काम होता है रीअब्जॉर्ब करना, वाटर को, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, सॉल्ट को, इस सब को क्या करना, वापस से ब्लड में क्या करना, रीअब्जॉर्ब करना। उसके बाद बताएं यू शेप का जो ट्यूब होता है, ये वाला ट्यूब, उसको हम लोग हेनलेस लूप बोलते हैं और इसका काम होता है अगर अभी भी वाटर और सॉल्ट कुछ रह गया है तो उसको दोबारा से फिर से रीअब्जॉर्ब करना। अगला है डीसीटी, ये लास्ट भाग होता है ट्यूबुलर पार्ट का। इसका काम होता है वाटर को और सॉल्ट को बैलेंस करना, अगर कम है तो उसमें ऐड करना, ज़्यादा है तो फिर से उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना।
उसके बाद लास्ट वाला जो नली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड वाला वेस्ट है वह इसमें क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। और यह जो होता है नेफ्रॉन का फाइनल पार्ट होता है, और यह सीधा जुड़ जाता है किससे, यूरेटर से, और इसके थ्रू जो है ब्लैडर में, ठीक है, यूरिन ब्लैडर में क्या हो जाता है, यूरिन जमा हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप नेफ्रॉन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था आपको बता दिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।